नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें जहां पर पहले और दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। अगर जो हम पहली चरण की बात करें जहां पर 16 जिले के कुल 71 सीटों पर वोट डाले गए, वहीं दूसरे चरण में 3 तारीख यानी कि कल 17 जिलों के कुल 94 सीटों पर वोट डाले गए और ये दोनों चुनाव ठीक एवं सुचारू ढंग से संपन्न हो गए। अब बारी आती है तीसरे चरण की, जहां पर 7 नवंबर को 15 जिलों के 78 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। नतीजों की बात करें तो 10 नवंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन देखने वाली बात होगी जो पहला और दूसरा चरण का चुनाव हुआ जिसमें 94 और 71 यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो 165 सीटों पर वोट डाले गए। इन पर किसका पलड़ा भारी रहने वाला है, जहां पर कल दूसरे चरण के चुनाव में कुल 17 जिलों की 94 सीटों पर वोटिंग संपन्न हुई, जिसमें दूसरे चरण में करीब 2.5 लाख सुरक्षा बलों के बीच 17 जिलों के 1463 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हुआ। अगर जो हम बात करें वोटिंग परसेंटेज की तो 55% करीब मतदान हुआ। वहीं दूसरे चरण के मतदान समाप्त होने के बाद भाजपा के यह दावा किया कि बीजेपी करीब लगभग सभी सीटों पर यानी कि पूरे के पूरे 94 सीटों पर जीत रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि एनडीए 2010 का इतिहास इस बार फिर से दोहराएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेहतरीन काम किया। इस वजह से लोगों के सरकार के प्रति उत्साह और विश्वास दोनों बढ़ा है। वहीं पे महागठबंधन का भी कहना है कि उस 94 सीटों में जो दूसरे चरण में कुल 94 सीटें हुई हैं चुनाव, उनमें से 70 से ज़्यादा सीटें महागठबंधन जीत रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी किसके खाते में कितनी सीटें आती है, जहां पर हमने पहले चरण का ओपिनियन पोल भी आपको बताया था और दूसरे चरण का ओपिनियन पोल भी कल मैंने बताया था। लेकिन इन दोनों चरणों के ओपिनियन पोल को अगर जो देखा जाए तो किसका पलड़ा भारी रह सकता है। अगर जो हम प्रथम चरण के चुनाव की बात करें जहां पर कहीं ना कहीं एनडीए का पलड़ा थोड़ा सा भारी दिखाई दे रहा था, वही बात करें दूसरे चरण में भी मुकाबला यहां पे कांटे का है, लेकिन महागठबंधन और एनडीए में दूसरे चरण में कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या कहता है प्रथम चरण का ओपिनियन पोल और दूसरे चरण का ओपिनियन पोल, और दोनों को मिला के देखा जाए तो किसका पलड़ा भारी हो सकता है इन 165 सीटों पर। दोस्तों, अगर जो आप चाहते हैं कि आपको बिहार चुनाव का पल पल का अपडेट मिले और 10 तारीख को सबसे पहले नतीजे जानने को मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन पहले चरण में 30 से 35 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही थी। वहीं दूसरे चरण की बात करें जहां पर कुल 94 सीटों पर वोट डाले गए थे, उसमें 36 से 38 सीटें जीत सकती है। वही बात करें अगर जो कुल 165 यानी कि पहले और दूसरे चरण की, तो 165 सीटों में महागठबंधन के खाते में 69 से 73 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, ये बड़ी खबर हो सकती है आपके लिए। महागठबंधन के खाते में 69 से 73 सीटें जा सकती हैं अगर जो हम दोनों चरणों के ओपिनियन पोल को मिला के देखें तो। अब आइए बात कर लेते हैं एनडीए की। तो एनडीए के खाते में जहां पे पहले चरण में 30 से 32 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही थी, वहीं दूसरे चरण की बात करें जिसमें 48 से 50 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर जो हम बात करें दोनों चरणों को मिला दें तो 78 से 84 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती है। यानी कि कह सकते हैं थोड़ा सा मुकाबला कांटे का है, लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए सीटों में आगे निकल रही है महागठबंधन से। वहीं बात करें एलजेपी भी 6 से 7 सीटें जीत सकती है। वहीं अदर्स कैटेगरी की बात करें 12 से 14 सीटें अदर के खाते में भी जा सकती हैं अगर जो हम कुल पहले और दूसरे चरण के ओपिनियन पोल को मिला के देखें तो। दोस्तों, अगर जो इन जो ओपिनियन पोल अभी मैंने बताया इसका एनालिसिस करते हैं तो हो सकता है कि नीतीश कुमार की बिहार में फिर से वापसी हो जाए, और कहीं ना कहीं अगर जो 2-4 सीटें कम भी रह जाती हैं तो पहले भी इसके जो सर्वे निकल के आया था कि जोड़ तोड़ करके यहाँ पे एनडीए बिहार में सरकार बना सकती है। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ बिहार चुनाव के पल पल के अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।